क्या आपको पता है कि जब आप सो रहे होते हो तब आपकी बॉडी के साथ क्या क्या होता रहता है और आपको सपने क्यों आते हैं और ये सपना आखिरकार चीज़ क्या है, क्यों होता है ये? देखो, सवाल बहुत ही आसान है लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल। YouTube पे आपको स्लीप रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन उनमें से किसी भी वीडियोस में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आपको 50% या उससे थोड़ा सा ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूंगा और आपको नींद को लेकर और भी सचेत करूंगा। ज्यादातर लोग अपनी नींद को सही तरीके से पूरा नहीं करते और अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। रात रात भर जागना मानो सबकी आदत बन चुकी है और यही बुरी आदत आप ना दोहराए, इसलिए मैं आपको नींद के बारे में और नींद में होने वाले सारे घटनाओं की जानकारी दूंगा। अभी अगर किसी भी रैंडम बंदे या बंदी को जाकर पूछा जाए कि बोलो भाई नींद क्या होता है, तो उसके पास से एक आसान सा ही जवाब आएगा कि नींद हमारे ब्रेन और बॉडी का एक रेस्ट मोड होता है जहाँ पे हम आराम कर रहे होते हैं। अब देखो, ये बात ऑब्वियसली सही भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये बात असल में आधा सच है। अगर आप गूगल में स्लीप डेफिनेशन को सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि स्लीप इज अ नेचुरल एंड टेम्परेरी स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल बिकम फिजिकली इनएक्टिव। यानी कि नींद एक ऐसा रेस्ट मोड होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहता है। अब जरा शब्दों पे गौर करो, शारीरिक रूप से निष्क्रिय, मानसिक तरीके से नहीं। यानी कि फिजिकली इनएक्टिव कहा गया है लेकिन मेंटली नहीं। यानी कि नींद के वक्त सिर्फ आपका बॉडी रेस्ट कर रहा होता है लेकिन आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग तब भी काम कर रहा होता है और साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को प्रूव भी किया है कि नींद के वक्त ब्रेन उतना ही काम कर रहा होता है जितना कि जागते वक्त कर रहा होता था। ब्रेन वेव्स के टेस्टिंग के माध्यम से उन्होंने देखा कि सोते और जागते हुए दोनों अवस्था में ब्रेन इक्वल वेव रिलीज कर रहा है, जिससे कि पता चल गया कि ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहता है, कभी इनएक्टिव नहीं रहता। अब देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिमाग कभी आराम ही नहीं करता। दिमाग आराम करता है लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। मान लो कि अगर जागते वक्त हमारा दिमाग 100% काम कर रहा है तो सोते वक्त दिमाग वो काम थोड़ा सा कम कर लेगा। नींद के वक्त हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, इस सवाल के जवाब में आपको ये भी पता चलेगा कि नींद हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसके फायदे क्या क्या है। अब देखो, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे नींद का जो प्रोसेस है वो देर रात 9 या 10 बजे से शुरू नहीं होता, बल्कि सूरज डूबने के बाद से ही शुरू हो जाता है। यानी कि ठीक अंधेरा होने के बाद से ही, सूरज डूबने के बाद से ही आपकी आंखें जब देखता है कि अंधेरा हो चुका है, तब से ही शुरू होता है ब्रेन में असली खेल। आपका ब्रेन मेलेटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देता है। जिन लोगों को नहीं पता कि मेलेटोनिन क्या है, उनको बता दूं, मेलेटोनिन एक प्रकार का हार्मोन है। ये हार्मोन अंधेरा होने के बाद से ही रिलीज होना शुरू हो जाता है और हमारे बॉडी को थोड़ा सा ही शांत कर देता है और इसी वजह से हम लोग दिन के मुकाबले रात को थोड़ा सा इनएक्टिव रहते हैं। हमारे बॉडी को शांत करने के बाद मेलेटोनिन हमारे नींद के असली कंट्रोलर यानी कि सर्केडियन क्लॉक को लगातार मैसेज भेजता रहता है ताकि ब्रेन नींद का अगला प्रोसेस शुरू कर सके। सर्केडियन क्लॉक एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमें सोना कब है और जागना कब है। इन शॉर्ट, सर्केडियन क्लॉक ही हमारे नींद का असली कंट्रोलर है। मेलेटोनिन का सिग्नल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही जल्दी स्लीप का अगला प्रोसेस शुरू होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि रात के ठीक 9 बजे से मेलेटोनिन का सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जब मेलेटोनिन से इनफ सिग्नल मिल रहा है तो स्लीप का अगला प्रोसेस चालू करने के लिए आगे आ जाता है जी ड्राइव। जी ड्राइव को आप हमारे सर्केडियन क्लॉक का असिस्टेंट समझ सकते हो। जी ड्राइव हमें नींद का फीलिंग देता है, हमें ये एहसास कराता है कि हमें नींद आ रहा है। और अब आप जब नींद की फीलिंग के चलते बेड पे जाके लेट जाते हो, तब से शुरू होता है बॉडी का एक दूसरा खेल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, स्लीप स्टेट को यानी कि नींद के अवस्था को कुल 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। NREM यानी कि जिसमें आंखें नहीं हिलती और REM जिसमें आंखें हिलती है। लेकिन इन स्लीप स्टेट में बस इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है और वो सब चीजें आपको आगे जानने को मिलेगा। आपके बेड पे सोने के बाद से ही स्लीप का पहला स्टेज NREM स्लीप शुरू हो जाता है। इस स्टेज में पहले 5 से 10 मिनट तक आपका बॉडी धीरे धीरे होम्योस्टैटिस मोड पे एंटर करना शुरू कर देता है। होम्योस्टैटिस मोड वही मोड होता है जिसमें आपका शरीर बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेता है, यानी कि आपका सेंस अब धीरे धीरे कम हो रहा होता है, आपका नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है,
सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ स्मेल, ये सब अब धीरे धीरे कम हो रहा होता है। आपका हार्ट रेट कम होने लगता है और आंखें हिलना बंद हो जाते हैं और इस वक्त शरीर में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। इसी दौरान होम्योस्टैटिस मोड को और भी बेहतर बनाने के लिए ब्रेन के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल नाम का 2 नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक वेव रिलीज करता है, जिसमें से के कॉम्प्लेक्स आपके ब्रेन में किसी भी तरह के खतरे का संकेत जाने से रोकता है और स्लीप स्पिंडल आपके सुनने की शक्ति को और कम कर देता है। आपने कभी ना कभी गौर किया होगा कि आसपास बहुत शोर होने के बावजूद भी हम सो जाते हैं। वो चीज इन्हीं 2 ब्रेन वेव्स के कारण होता है। के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल ये दोनों ब्रेन वेव्स हर 1 या 2 सेकंड में आकर हमारे सेंस करने की शक्ति को कम कर देता है और होम्योस्टैटिस मोड को और भी पावरफुल बना देता है। होम्योस्टैटिस मोड की वजह से आपका शरीर आपके भीतर चल रहा सभी कामों को, सभी प्रोसेसेस को एक स्टेबल मोड में रखने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका पीएच लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, इन सभी को आपका शरीर मैनेज कर रहा होता है। इसी दौरान आपके ब्रेन में शुरू होता है मेमोरी कंसोलिडेशन, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपका ब्रेन आपके मेमोरीज को मैनेज कर रहा होता है। आपका ब्रेन आपके जरूरी यादों को रिपीट मोड में डालता है ताकि वो अगले सुबह आपको याद रहे, लेकिन अननेसेसरी मेमोरी को ब्रेन रिपीट नहीं करता, इसलिए आपको पिछले दिन हुआ सब कुछ याद नहीं रहता, कुछ चीजें ही याद रहता है। और मेमोरी कंसोलिडेशन की वजह से ही हमें सपने आते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा ब्रेन हमारे यादों को रिपीट कर रहा होता है, इसलिए हमें वही सीन्स जो पिछले दिन हुए थे वो थोड़े थोड़े से दिख रहा होता है। एनआरईएम के इस स्टेज में जो भी सपने आते हैं उसमें से ज्यादातर सपना बहुत बुरा या भयानक होता है। मेमोरी कंसोलिडेशन के बाद अब शुरू होता है बॉडी का हीलिंग और ग्रोथ प्रोसेस। GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन हमारे सभी टूटे सेल्स, हड्डियां, ब्लड वेसल्स, इन सभी को धीरे धीरे हील करना शुरू कर देता है। नए सेल्स बनना और नई हड्डियां बनना भी शुरू हो जाती है। बॉडी में जहां कहीं भी डैमेज हुआ है वहां पर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अब और भी मजबूत हो जाता है। बॉडी अपने अंदर के सभी वेस्ट मटेरियल्स को क्लीन करना शुरू कर देता है और ब्रेन में जो भी टॉक्सिन जमा हुआ होता है वो भी साफ होने लगता है और यहाँ तक ही NREM स्टेज खत्म हो जाता है। लेकिन रुको, अभी भी REM स्टेज बाकी है और ये स्टेज भी वैसे ही शुरू होता है जैसे कि NREM शुरू हुआ था, यानी कि एक और इलेक्ट्रिक वेव के साथ। लेकिन ये वेव स्लीप स्पिंडल या के कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इस वेव को कहा जाता है PGO वेव्स। REM स्लीप स्टेज में जो रैपिड आई मूवमेंट होता है वो भी इसी PGO वेव्स के कारण ही होता है। और इसी वक्त जब REM स्लीप शुरू हो गया होता है तभी शरीर के मोटर न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वही न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से या जिसके होने से हम अपने शरीर के हर एक अंग को हिला सकते हैं, उनमें मूवमेंट ला सकते हैं। और क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स अब पूरी तरह से इनएक्टिव है तो हम इस वक्त अपने शरीर के कोई भी अंग को हिला नहीं सकते, लिटरली किसी भी अंग को नहीं हिला सकते, सिर्फ हमारे आंखों को छोड़कर। REM स्लीप सबसे गहरे नींद का वक्त होता है। इस स्टेज में किसी को भी नींद से उठाना NREM स्टेज से बहुत ज्यादा कठिन होता है और नेचुरली इसी स्टेज में हमें सपने आते हैं और ज्यादातर चांसेस यही है कि वो सपने हमारे लिए बहुत अच्छे और खुश कर देने वाले ही सपने होते हैं। REM स्लीप के दौरान ही मसल्स अपने टफनेस को लूज कर देता है, यानी कि हमारे मांसपेशियां साधारण अवस्था की तुलना में बहुत नरम हो जाते हैं। लेकिन ये तो हुआ बॉडी के बाहर की बात, पर अंदर अभी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपका दिल अभी और शांत नहीं होता, वो अब और भी ज्यादा जल्दी और अनियमित तरीके से धड़क रहा होता है और आपका शरीर अब अपने अंदर के सारे रक्तनालियों ग्रंथियों को खोल देता है, क्योंकि जल्दी शरीर में शुरू होने वाला होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन को लेकर उसे हमारे खाने के साथ मिलाकर एनर्जी का निर्माण करता है और इसी एनर्जी को अब ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में और ब्रेन के हर एक जगह में सप्लाई कर देता है और कुछ एनर्जी सेव कर लेता है फ्यूचर पर्पस के लिए। इन शॉर्ट, इस वक्त शरीर और दिमाग फुल्ली चार्ज हो रहा होता है और इसी वजह से जब हम नींद से सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है और यही तक नींद में होने वाले सारे प्रोसेस हो जाते हैं खत्म। लेकिन रुको, ज्ञान अभी भी थोड़ा सा बाकी है। NREM से REM स्लीप का एक साइकिल कुल 90 मिनट तक होता है और एक हेल्दी स्लीप में ये साइकिल 4 से 6 वर्ष तक होता है। इसीलिए हमें कम करके भी 8 घंटे सोना चाहिए, वरना मैंने अब तक आपको जो भी चीजें बताया है वो ठीक से नहीं होगा, वो प्रोसेस सही से नहीं होगा और इससे आपको हेल्थ का नुकसान भी हो सकता है। अब देखो, अगर मैंने बता भी दिया कि नींद सही से लो, ठीक वक्त पे सो जाओ, वरना हेल्थ का इश्यूज हो सकता है, तो फिर भी बहुत से लोग यही कहेंगे कि भाई हमें तो नींद आता है ही नहीं, रात भर जगने के बाद ही हमें नींद आता है 1 या 2 बजे। तो उन लोगों के लिए मैं 2-3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि उन लोगों को सही से और जल्दी से नींद आ सकता है। ट्रिक नंबर 1, एक्सरसाइज।
देखो ये बात सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से नींद जल्दी आ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो बॉडी को अपना एनर्जी वापस लाने के लिए नींद का प्रोसेस जल्दी शुरू करना पड़ता है और इसी वजह से आपके नींद का परसेंटेज और भी ज्यादा और जल्दी होना शुरू हो जाता है। मेरे इस बात को जिम करने वाले लोग सही से समझ पाएंगे। ट्रिक नंबर 2, मेक ए रूटीन फॉर स्लीप। अगर आप नींद के लिए एक सटीक रूटीन बनाते हो और उसी रूटीन अनुसार रोज सोने के लिए जाते हो, तो थोड़े ही दिनों में आपका ब्रेन आपकी उस रूटीन को अडॉप्ट कर लेगा और आपको उसी समय अनुसार नींद आना शुरू भी हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, सी ए सनसेट अंटिल डार्क। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भला सूर्यास्त देखने से नींद जल्दी कैसे आएगा, तो मैं बता दूं, प्राचीन काल के जो इंसान थे यानी कि हमारे जो पूर्वज, वो लोग नेचर के लाइफ में अंधेरा होने पर या तो पेड़ में या गुफा में छिप जाते थे और छिपते ही सो जाते थे, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का खतरा रहता था। और ये आदत धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होना शुरू हो गया और आज तक हम में भी ये खूबी है कि दिमाग जब भी सूरज को डूबते हुए देखता है तभी समझ जाता है कि अब सोने का वक्त है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि सूरज का जो रेड लाइट है, वो रेड लाइट हमें कमजोर महसूस कराता है। और मेलेटोनिन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन सभी कारण की वजह से आपको नींद जल्दी आता है अगर आप सूरज को डूबते हुए देखते हो अंधेरा होने तक। ट्रिक नंबर 4, टेक अ बाथ। देखो इस ट्रिक को सर्दियों में इस्तेमाल करने की जरा भी कोशिश मत करना, बहुत बुरा फटेगा। देखो सुन के अजीब लग सकता है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार कोशिश कर लो। ट्रिक नंबर 5, ऑफ ऑल आर्टिफिशियल लाइट एटलीस्ट 30 मिनट्स अगो। अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट मतलब सिंपली तुम्हारे फोन, लैपटॉप, टीवी और घर के जो बल्ब होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल लाइट कहा जाता है और ये आर्टिफिशियल लाइट ही हमारे नींद को रोकता है। इसीलिए जब भी सोने जाओ उसके कम से कम आधे घंटे पहले घर के लाइट्स या फोन यूज करना बंद कर दो ताकि नींद अच्छे से आए। वीडियो खत्म, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।